ओके सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बुद्धिज़्म। आज हम लोग जानेंगे कि भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कैसे हुई, यानी कि उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके पीछे दो कहानियाँ हैं। पहली कहानी ये है कि जब भगवान बुद्ध अपने तपस्या में लीन थे, जब अपने मेडिटेशन अवस्था में लीन थे, तब उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था और वो इतने पतले हो गए थे कि उनकी हड्डियां शरीर से दिखाई दे रही थी। जबकि आप उनके अगर बॉडी को देखोगे, उनके पूरे स्केलेटन जो थे वो साफ नज़र आ रहे थे उनके स्किन से। उसके बाद फिर एक जब लेडीज़ वहाँ से गुजरती है एक भात या खीर का कटोरा लेकर, तब वो गौतम बुद्ध को देती है कि महात्मा आप लीजिए, ये इसे खाइए। और महात्मा बुद्ध उसे खा भी जाते हैं। तब ये देख करके उनके जो अनुयायी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप सब कुछ त्याग दोगे। आपने तो इसे खा करके आपने अपना जो कर्तव्य, अपना जो मेडिटेशन का जो एक लिंक था उसे तोड़ दिया आपने। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे रास्ता मिल चुका है कि कैसे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। मगर उनके अनुयायी जो थे, फॉलोअर्स जो थे, वो मानते नहीं। कहते कि नहीं, आपने अपना लिंक तोड़ दिया है जिससे आपको मोक्ष मिल सकता है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, और वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। मगर भगवान गौतम बुद्ध को सच में वो रास्ता मिल चुका होता है जिसे उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भगवान गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कैसे होती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, किसी भी चीज़ को समझने की इच्छा। याद करिए, जब आप छोटे होते हैं, जब आप बच्चे होते हैं, तब आप में एक अलग सी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को समझने की, हर चीज़ को जानने की, कि ये चीज़ें काम कैसे करती है। मगर कहीं ना कहीं आपकी उस क्यूरियोसिटी को दबा दिया जाता है। अगर आप ज़्यादा सवाल करोगे तो आपको या तो उल्टे सीधे आंसर दे के चुप करा देंगे, या फिर आपको डांट कर चुप करा देंगे। स्कूल में तो ऐसे ही कोई क्रिएटिविटी है नहीं, बस सिलेबस आपको रटाए जाते हैं। मगर भगवान गौतम बुद्ध चूँकि एक राजकुमार थे, तो वो जब भी सवाल करते थे तो कोई उन्हें डांट नहीं सकता था। इसलिए वो सवाल पे सवाल किए जाते थे, और जब तब तक सवाल करते थे जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते थे। यही कारण है कि उनको अपने इस सवाल का जवाब चाहिए था, और इस सवाल का जवाब जो था वो उन्हें किसी के पास से नहीं मिल रहा था। इस सवाल का जवाब केवल उन्हें अपने आप से ही खोजना था। अब सवाल ये उठता है कि कैसे कोई इंसान जो है पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान लगा करके इतना ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है कि वो महात्मा बन जाता है। इसका आंसर है खुद को जानना। जब याद कीजिए, आप अगर किसी चीज़ को अगर समझने या सीखने की, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब आपके एग्ज़ाम होते हैं और जब आपको कुछ जानना या सीखना होता है, और आसपास आपके चारों तरफ हल्ला ही हल्ला होता हो, जो भी घंटी बजने की आवाज़ आ रही है बाहर से, सॉरी उसके लिए, उसे इग्नोर कीजिएगा। तो आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए एकांत की ज़रूरत होती है, यानी कि शांत जगह की ज़रूरत होती है। और वो शांत जगह जो होता है वो आपको कहीं भी मिल सकता है। मतलब कि अगर घर में कोई चिल्लम चिल्ली हो रही है तो उससे आप दूर जाकर अपनी पढ़ाई करते हो। आप पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा और शांत माहौल खोजते हो। घर वाले भी आपके जानते हैं कि कल या परसों आपका एग्ज़ाम है, तो वो लोग भी घर में थोड़ी शांति बनाए रखते हैं ताकि आप शांति से पढ़ सको, शांति से चीज़ों को समझ सको। और यही जो शांति जो है, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में लाने का प्रयास किया। मेडिटेशन से, तपस्या करके, एक पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने अपने सारी नॉलेज को सोचना चाहा, सीखना चाहा, समझना चाहा कि चीज़ें काम कैसे करती। उन्होंने हर किसी को देखा। जब वो एक बूढ़े इंसान को देखे थे, जब वो राजकुमार थे, उन्हें उनके पिता ने उन्हें सारी सुख सुविधाएं दे दी। सारी जो कन्याएं थी उससे आसपास उन्हें वो घिरे रहते थे, और इतने उन्हें सुख सुविधा दी कि उससे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। मगर इसके बाद भी उनकी जानने की इच्छा जो थी वो उन्हें कहीं और ले गई और उन्हें एक महात्मा बना दी। बहुत लोग कहते हैं कि वो भगवान विष्णु के अवतार भी थे। हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। उस टॉपिक पे अभी मैं नहीं जाऊंगा, बहुत लोगों का मानना है। तो एट द एंड जो जानने की इच्छा है, जो समझने की इच्छा है, जो क्यूरियोसिटी की जो इच्छा है कि
एक बूढ़े व्यक्ति को देख कर कि ये इंसान बूढ़ा कैसे हुआ, और ये क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा जो ये शरीर है वो भी क्या, उसमें भी झुर्रियाँ आ जाएगी, मेरे भी बाल झड़ जाएंगे, मेरी भी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। ये सब जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, सोचने की इच्छा एक इंसान को काफ़ी आगे ले जाती है। आज भी आप अगर कुछ नया करने जाओगे तो आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को समझने की, किसी भी चीज़ को जानने की, तभी आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन पाओगे। तो एट द एंड जो क्यूरियोसिटी है, जो जानने की इच्छा है, जो जिज्ञासा है, वही आपको काफ़ी आगे तक ले जाती है। अगर आपको सवाल का जवाब किसी और से मिल जाता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, मगर अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो आप इसे अपने हिसाब से खोजो। और यही महात्मा बुद्ध ने किया था। उन्होंने अपने हिसाब से, अपने खुद के बल पे तपस्या करके, मेडिटेशन करके, शांत रह के, शांत माहौल में उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया, जिससे उन्हें सारे के सारे अपने सवालों का जवाब मिल गया। और उन्होंने कहा था कि जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, वही इंसान की दुख का कारण बनती है। इंसान के दुखों का कारण उसकी खुद की इच्छा है। आज मेरी इच्छा हुई कि मुझे ये चाहिए, अब मेरी अगर इच्छा को वो पूरी नहीं हो पाती और मैं मेहनत नहीं करूँगा, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, और बाद में क्या होगा, मैं दुखी हो जाऊँगा। इतना करेक्ट आंसर, इतनी आगे की सोच, इतनी हाई लेवल की थिंकिंग एक इंसान को बिना टीचर के प्राप्त होना अपने आप में एक कमाल की बात है। मगर इसे आज के टाइम भी आप कोई भी ले सकता है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। बस आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने अंदर की जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, चीज़ों को सीखने की, समझने की, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं किसी और दिन किसी दूसरे टॉपिक पर आऊँगा, कोई और वीडियो लेकर के। धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपको अगर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ अगर जानने को थोड़ा बहुत मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू।